इंजीनियर्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के कॉमन सब्जेक्ट है, आपके सभी ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं आज की इस कंप्लीट वीडियो में। तो वीडियो में प्लीज़ इन तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के पास टाइमिंग कम है तो मैं उसी चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके आपके सेमेस्टर एग्जाम में 100% आपको अच्छे स्कोर करने के लिए आपको सहायक होंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले मैं अपने रिजल्ट की ओर बात करना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में आप लोग को बताया था कि मैंने कितना स्कोर करके रखा है। तो आप लोग मेरा रिजल्ट भी देख सकते हैं कि मैंने 47 नंबर ला के दिखाया हुआ है। आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से नंबर लाना है। तो जितने भी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस है, 47 नंबर लाए हैं हमने 50 नंबर में। तो आपको इसी प्रकार से कुछ आपका भी स्कोर इसी प्रकार से होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग को कौन कौन से चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है। तो आप लोग के भी आज ईजिली क्या होंगे, 45 प्लस स्कोर ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो स्टूडेंट 12th करके आए हैं वो पढ़े होते हैं। मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड इतना ईजी पेपर होता है कि अब क्या ही बताएं। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, और 100% क्वेश्चन उसी में से आते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं बताऊं आपके प्रीवियस ईयर से ही लड़ जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें कुल आपको 4 यूनिट को पढ़ना है। पहला यूनिट है, आपको फोन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इंटेग्रल कैलकुलस फर्स्ट है, जिसमें आपको 12 पीरियड को पढ़ना है। इंटेग्रल कैलकुलस फर्स्ट है, और सेकेंड आपको यूनिट पढ़ना है इंटेग्रल कैलकुलस सेकेंड। उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्त कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 2 डायमेंशंस की ओर पढ़ना है। उसके बाद जो आपको चौथी यूनिट में पढ़ना है उसमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशंस। अब हम बात करें कि आपका स्कोरिंग चैप्टर कौन सा रहने वाला है। तो जो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 दिख रहा है, जैसे कि आपको बताया इंटेग्रल 1 एंड इंटेग्रल कैलकुलस 2 जो आपको दिख रहा है, जिसमें आपको पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। उसमें पढ़ना है दोस्त इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। कुल 5 टॉपिक हैं। इसमें से आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से 14 नंबर मतलब 14 नंबर के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। जो आपका पहला यूनिट है उससे 14 नंबर के, और जो आपका सेकेंड यूनिट है उससे भी 14 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं यह 100% कह सकता हूँ कि यदि आप लोगों ने इन 2 यूनिट को अच्छे से कवर कर लिया है तो आप 100% 28 मार्क्स मतलब आपका फिक्स है। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में करके आते हैं तो आपको इजीली 28 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो गए हैं। उसके बाद यदि आपको और स्कोर करना है तो सभी टॉपिक्स को पढ़ना होगा। देखिए आपको इंटीग्रल 2 में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। जो आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपका यहाँ पे होगा, क्या है, न्यूटन रैमसन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है। इन सब से क्वेश्चंस क्या होता है, विदाउट प्रूविंग का, सिम्पसन का 1/3 रूल है, 3/8 रूल है। इन सब से एक एक क्वेश्चंस क्या होता है प्रीवियस कई ईयर में आप देखेंगे तो फिक्स होता है। तो इसमें क्या चलता है दोस्त, टाइप चलता है। क्योंकि यदि आप सिम्पसन 1/3 रूल को सॉल्व कर लेते हैं, 3/8 रूल को सॉल्व कर लेते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, और एक होता है आपका रेगुलर फाल्सी मेथड, एक होता है न्यूटन रैप्सन मेथड। इन दोनों को विदाउट प्रूविंग के बस उसका क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व होता है, ये सीधे सीधे आपको 5 नंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर को जरूर सॉल्व कर लेंगे। आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि आपको टाइमिंग अब कम बचा है। तो आपको प्रीवियस ईयर को पहले कर लेना है। उसके बाद जो जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, सेकेंड यूनिट में जो आपको पढ़ना है, आपको सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल दोनों को देखना है, और उसमें रेगुलर फाल्सी मेथड्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको देखना है, और न्यूटन रैप्सन मेथड से किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं और उसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से किया जाता है। इस हर टाइप पे आप 4 से 5 क्वेश्चंस हर टाइप पे करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो मैंने पहले बताया कि इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, आपको देखिए इंटीग्रल में यदि आप इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जान गए तो सब्स्टिट्यूशन हो या फिर रेशनल फंक्शन हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, फंक्शन हो, बाई पार्ट्स हो, या फिर स्पेशल फंक्शन का हो, आप कोई सा भी क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो इन 2 यूनिट को अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग आपका टॉपिक है, यही दोनों टॉपिक है, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट एंड इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड। तो इन दोनों को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आप लोग क्या देखेंगे, तो यूनिट थर्ड में आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री टू डायमेंशंस। इसमें आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, वृत्त का मानक समीकरण पूछता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछता है, सेंटर रेडियस पूछता है, डायमीटर कैसे निकालेंगे, कोई आपको पॉइंट दे देगा, बोलेगा सर्कल का डायमीटर बताओ, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू डायमेंशंस का है, इससे आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर के। दोस्तों मैंने क्या बताया, 12 नंबर के क्वेश्चन आपके यूनिट 3 से आएंगे, बाकी 14 नंबर के क्वेश्चन आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 से आएंगे। तो आपका कुल कितने नंबर हो गए, यहाँ पे 40 नंबर आपके हो चुके हैं। यूनिट 3 को भी आप पढ़ लेंगे तो आपके 40 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और यूनिट 4 से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट 4 से केवल और केवल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी ऑप्शनल में रहता है। तो 5-5 नंबर के कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, और एक एक नंबर में करके 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर 2 नंबर में करके पूछ लेता है। तो इससे आपको नहीं घबराना है। इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है मैं बता देता हूँ कि इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगा लेना है, और आपके सर्कल का रेडियस कैसे ज्ञात किया जाता है, डायमीटर कैसे फॉर्म होता है, टू इंटरप्ट फॉर्म कैसे होता है, इन सभी टॉपिक्स को आपको सर्कल से रिलेटेड जरूर देख लेना है। बाकी आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। और इसमें 3 डायमेंशन से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन इन प्लेन इन स्पेस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आता है दोस्त, ज़्यादा क्वेश्चन इससे 2 नंबर के 1 नंबर के बनते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता भी है तो ऑप्शनल में रहता है। तो इस पर आप लोग चौथा यूनिट जो है उसको आप लोग पढ़ना चाहें, यदि आपको समय बचा है तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको 40 प्लस स्कोर करने के लिए आपको 3 यूनिट आपका सफिशियंट है। और पास होने के लिए तो डियर स्टूडेंट आपको केवल और केवल आप 2 यूनिट ही पढ़ेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे, इजीली पास हो जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद आपको स्कोर करके दिखाया 47 मार्क्स, आप लोग के भी ऐसे ही मार्क्स आएंगे आशा करता हूँ। और आप लोग को पहले यूनिट में सब्स्टिट्यूशन, रेशनल फंक्शन, पार्शियल फंक्शन, बाई पार्ट्स, स्पेशल फंक्शन, इन 4 पांच टॉपिक से ही तो क्वेश्चन आना है दोस्त। तो आप लोग को किसी भी प्रकार से इन सभी टॉपिक्स को जरूर कवर कर लेना है। और यूनिट 2 में बता दिया आपको, सिम्पसन 1/3 रूल से क्वेश्चन लगा लेंगे, 3/8 रूल से लगा लेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ लेंगे, न्यूटन रैमसन मेथड पढ़ लेंगे। यही सब आपके मेन टॉपिक हैं, और सब क्या पढ़ना है दोस्त। और उसके बाद और एक प्रॉपर्टी पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों इस सेकेंड यूनिट से, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे और इजीली आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, या फिर आपको अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करना चाहिए हमें। यदि आप लोग को चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं टॉप 50 या फिर टॉप 25 क्वेश्चंस बता दूं, जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियोज अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। और यहाँ पे बात करेंगे तो देख लेंगे, मैंने अपना रिजल्ट भी आपको शो कर दिया है आपके फ़ोन स्क्रीन पे, तो आप लोग देख सकते हैं कुल कितना स्कोर बना हुआ है। 80% प्लस ही बना था दोस्त। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, बता दिया समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, यही सब चीज़ें हैं आपके यूनिट खंड 1 में पढ़ना है। खंड 2 में क्या क्या पढ़ना है, निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, आंकिक समाकलन, मध्यमान, बीजीय समीकरणों का हल, यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल बस पढ़ना है। देखिए त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में केवल आप सर्कल पढ़ के जाइए, सर्कल का डायमीटर कैसे निकलता है, रेडियस कैसे इक्वेशन बनता है, यही सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 4 से 5 टॉपिक जो अभी मैंने बताया, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। 12 नंबर के क्वेश्चन इससे फिक्स रहते हैं। बाकी आप लास्ट वाले टॉपिक को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी 40 प्लस स्कोर करने के लिए आपके 3 यूनिट 40 नंबर तक पहुँचा देंगे, यदि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। बाकी यदि आपको वीडियो चाहिए कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, 25 क्वेश्चंस या फिर टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स 2 के, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।